Class 7 टुडे वी स्टडी चैप्टर 1 वेयर वाइन एंड हाउ। हिस्ट्री चैप्टर 1 को स्टडी करेंगे हम आज। हिस्ट्री चैप्टर 1 पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री को हमने क्लासीफाई किया है 3 पीरियड्स के अंदर। एंशिएंट हिस्ट्री हिस्टोरियंस ने यानी कि किस प्रकार से इंडियन हिस्ट्री का पीरियडाइजेशन किया गया है। पीरियडाइजेशन इंडियन हिस्ट्री का जो किया गया है उसमें हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को तीन टाइप्स में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट वन इज एंशिएंट हिस्ट्री, सेकेंड वन इज़ मिडिवल हिस्ट्री एंड थर्ड वन इज़ मॉडर्न हिस्ट्री। इन 3 टाइप्स में हमारी इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है, बांटा गया है हिस्टोरियंस द्वारा। फर्स्ट वन वी स्टडी द मिडिवल पीरियड इन इंडिया बिगिंस अराउंड द 8th सेंचुरी। मिडिवल पीरियड इंडिया के अंदर जो स्टार्ट हुआ था 8th सेंचुरी के आसपास स्टार्ट हुआ एंड लास्ट इज अप टू द 18th सेंचुरी, और इसका समाप्ति हुई थी 18th सेंचुरी तक हमारा मिडिवल पीरियड बना रहा। मिडिवल मीन्स द मिडल हिस्टोरिकली। मिडिवल का मीन्स होता है मिडिवल मीन्स मिडल, और हिस्टोरिकली इट मीन्स द पीरियड इन द मिडल ऑफ द एंशिएंट। और ऐतिहासिक रूप से इसका अर्थ है यानी कि ऐसा पीरियड जो कि हमारे एंशिएंट यानी कि पीरियड इन द मिडल ऑफ द एंशिएंट, हमारे एंशिएंट पीरियड के जो मध्य का जो समय है, एंशिएंट पीरियड का जो मध्य का हमारा समय है वो हमारा मिडिवल पीरियड है। एंड मॉडर्न पीरियड यानी कि एंशिएंट और मॉडर्न पीरियड के बीच का जो हमारा समय है, एंशिएंट और मॉडर्न पीरियड के बीच का जो समय है, एंशिएंट और मॉडर्न पीरियड यानी कि हिस्टोरिकली मिडल पीरियड मीन्स हिस्टोरिकली हमारा जो मिडिवल पीरियड्स का मीन्स क्या है कि ऐसा पीरियड जो हमारा एंशिएंट और मॉडर्न पीरियड के बीच का जो पीरियड है दिस इज़ द मिडिवल पीरियड। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हमारे मिडिवल पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज़ अर्ली मिडिवल पीरियड। पहला हमारा जो पीरियड है अर्ली मिडिवल पीरियड। फर्स्ट वन पीरियड इज़ अर्ली मिडिवल पीरियड। फर्स्ट पीरियड हमारा यानी जिसको डिवाइड किया गया है अर्ली मिडिवल पीरियड के रूप में, अर्ली मिडिवल पीरियड। फर्स्ट वन हमारा अर्ली मिडिवल पीरियड है। द पीरियड फ्रॉम द 8th to 13th सेंचुरीज, जो पीरियड हमारा 8 से 13th सेंचुरी के बीच का है इज टर्म्ड एज द अर्ली मिडिवल पीरियड। उसको हम अर्ली मिडिवल पीरियड के रूप में डिफाइन करते हैं। यानी कि ऐसा पीरियड जो हमारा 8 से 13th सेंचुरी के बीच का है उसको हम मिडिवल पीरियड के रूप में डिफाइन करते हैं। डायनेस्टीज सच एज द पल्लास, परिहारास, चोलास, राष्ट्रकूटा एंड राजपूता वर अमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड के दौरान हमारी पल्लास, प्रतिहारास, चोलास और राष्ट्रकूटा एंड राजपूता जैसी डायनेस्टी अमर्ज हुई थी। लेट मिडिवल पीरियड हमारा जो लास्ट का लेट मिडिवल पीरियड है, दिस पार्ट ऑफ द मिडिवल पीरियड इज़ दैट ऑफ द मुस्लिम रूल इन इंडिया। यानी कि ये वह पीरियड था जब हमारे यहाँ मुस्लिम रूल्स यानी कि मुस्लिम राजाओं ने अपना शासन स्टार्ट कर दिया था, जब यहाँ पर मुस्लिम रूल स्टार्ट हो गया था। दिस पीरियड ऑफ द मिडिवल पीरियड इज़ दैट ऑफ द मुस्लिम रूल इन इंडिया, जब हमारे यहाँ पर मुस्लिम रूल स्टार्ट हो गया था। लेट मिडिवल यानी कि आखिरी का मध्यकालीन समय, जब हमारे यहाँ जिसको मुस्लिम रूल यानी कि मुस्लिम शासन के रूप में, इंडिया के अंदर मुस्लिम शासन के रूप में इस पीरियड को जाना जाता है। देन द मिडिवल पीरियड डिफरेंट फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड। मिडिवल पीरियड हमारा जो है एंशिएंट पीरियड से डिफरेंट है, अलग है। मिडिवल पीरियड जो है हमारा एंशिएंट पीरियड से डिफरेंट है। एंशिएंट पीरियड से डिफरेंट है मिडिवल पीरियड। वाई? यानी कि मिडिवल पीरियड डिफरेंट फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड टुवर्ड्स द अर्ली मिडिवल पीरियड। यानी कि एंशिएंट पीरियड से डिफरेंट कैसे है? टुवर्ड्स द अर्ली मिडिवल पीरियड न्यू किंगडम्स रिप्लेस द ग्रेट यूनाइटेड किंगडम ऑफ हर्षवर्धन। अर्ली यानी कि अर्ली मिडिवल पीरियड के दौरान क्या हुआ, जो किंगडम्स जो साम्राज्य थे रिप्लेस द ग्रेट यूनाइटेड किंगडम्स को रिप्लेस कर दिया गया। उसके स्थान पर ग्रेट यूनाइटेड किंगडम हर्षवर्धन की ग्रेट यूनाइटेड किंगडम को स्थापित किया गया हर्षवर्धन की। उसके बाद पल्लास, प्रतिहारा, चोला, राष्ट्रकूटा एंड राजपूता वर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। हर्षवर्धन के बाद पल्लास, प्रतिहारा और चोला, राष्ट्रकूटा एंड राजपूत रोज
उनके बाद जो अदर रूलर्स की उत्पत्ति हुई, उनके बाद जो मिडवल पीरियड के अंदर वो जो अन्य राजा थे वो थे पल्लाज, प्रतिहारा, चोलाज, राष्ट्रकूटाज और राजपूत्स। इट वाज द बिगनिंग ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द साउथ एंड नॉर्थ इंडिया। ये पीरियड हमारा मिडवल पीरियड जो है, जिसके दौरान साउथ और नॉर्थ इंडिया के बीच में इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ था। नाउ वी स्टडी द पीरियड विटनेस्ड कमिंग ऑफ मुस्लिम टू इंडिया। ये पीरियड हमारा गवाह है मुस्लिम, जब मुस्लिम हमारे यहाँ पर आना मुस्लिम यहाँ पर आ गए थे, उस पीरियड का ये पीरियड हमारा गवाह है। दिस पीरियड विटनेस द कमिंग ऑफ मुस्लिम। देन मिडवल पीरियड वाज ए गोल्डन इरा फॉर ट्रेड। मिडवल पीरियड हमारा व्यापार का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी कि कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यापार का स्वर्ण युग कहा जाता है। मिडवल पीरियड हमारा व्यापार का स्वर्ण युग कहा जाता है। पीरियड वाज ए गोल्डन इरा। मिडवल पीरियड वाज ए गोल्डन इरा फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया, यानी कि मिडवल पीरियड को यानी कि मध्यकालीन युग को हम स्वर्ण युग के जहाँ व्यापार और कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य के अंदर भारत में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। व्यापार और वाणिज्य के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। मध्यकालीन युग भारत में व्यापार और वाणिज्य के ट्रेड और कॉमर्स के गोल्डन इरा के रूप में, गोल्डन दौर के रूप में जाना जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड इस्लाम स्प्रेड इन इंडिया। इस पीरियड के दौरान इस्लाम धर्म इंडिया के अंदर काफ़ी फैला। मेजर डेवलपमेंट्स इन द मिडवल पीरियड। मेजर डेवलपमेंट्स कौन सी हुई थी इस पीरियड के दौरान? मिडवल पीरियड के अंदर जो मेजर डेवलपमेंट्स हुई थी, मेजर जो विकास हुए थे, सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस, सामाजिक और आर्थिक बदलाव हुए। सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। दिस पीरियड सो द ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म। इस पीरियड के दौरान फ्यूडलिज्म यानी कि द्विविभाजन जैसी स्थिति का विकास हुआ, का ग्रोथ किया। मेजर डेवलपमेंट यानी कि मिडवल पीरियड के दौरान जो हमारे सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस हुए थे, उसमें इस पीरियड को हमने ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म के रूप में देखा, यानी कि द्विविभाजन की वृद्धि के रूप में देखा इसे। ट्रेड एंड कॉमर्स। मेजर डेवलपमेंट जो मिडवल पीरियड के अंदर हुई, ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के अंदर फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार और वाणिज्य शुरुआत हुई। इन नॉर्थ इंडिया बिगेन टू रिवाइव। दोबारा से इसका रिवाइव किया गया। देन ग्रेजुअली फ्रॉम द 10th सेंचुरी जो ऑनवर्ड्स, जिसका विकास 10वीं शताब्दी से स्टार्ट हो गया। मालवा एंड गुजरात ग्रू एज ट्रेडिंग सेंटर। मालवा और गुजरात का विकास हुआ व्यापारिक केंद्रों के रूप में। ट्रेड गिल्ड्स कॉल्ड सेरिन्स। ट्रेड गिल्ड जो स्थापित हुई उनको सेरिन्स कहा गया। ट्रेड गिल्ड्स एंड संघास वर एस्टैब्लिश, और संघास को स्थापित हुए। ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना इंक्रीज्ड। व्यापार जो कि साउथ ईस्ट एशिया के साथ, ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, हमारा व्यापार साउथ ईस्ट और चाइना के साथ बढ़ गया। देन कल्चरल डेवलपमेंट। व्हाट टाइप ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट इज देयर इन द मिडवल पीरियड। मिडवल पीरियड के अंदर किस तरह की कल्चरल डेवलपमेंट हुई, किस तरह का सांस्कृतिक विकास हुआ? दिस पीरियड सो द बिगनिंग ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। कल्चरल डेवलपमेंट के अंदर मिडवल पीरियड के अंदर हम इस पीरियड को नॉर्थ और साउथ इंडिया की बिगनिंग के रूप में देखते हैं। नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में जो इंटरेक्शन की बिगनिंग के रूप में देखते हैं। द कल्चरल एक्सचेंजेस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पार्ट्स ऑफ द कंट्री लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ए मिक्स्ड कल्चर। जो कल्चरल डेवलपमेंट हुई थी नॉर्थ और साउथ पार्ट्स, इंडिया के नॉर्थ और साउथ पार्ट्स पर, वहाँ पर जो कल्चरल एक्सचेंज हुआ उसके कारण मिक्स्ड कल्चर का विकास हुआ। सोर्सेस ऑफ मिडवल हिस्ट्री। मिडवल हिस्ट्री के सोर्सेस स्रोत क्या हैं? सोर्सेस ऑफ मिडवल हिस्ट्री। देयर आर 2 मेन सोर्सेस ऑफ मिडवल इंडियन हिस्ट्री। हमारे मिडवल इंडियन हिस्ट्री के 2 सोर्सेस हैं। मिडवल इंडियन हिस्ट्री के यानी मध्यकालीन इतिहास के 2 स्रोत हैं। देयर आर 2 मेन सोर्सेस ऑफ मिडवल इंडियन हिस्ट्री। फर्स्ट वन इज आर्चियोलॉजिकल सोर्सेज, सेकेंड वन इज लिटरेरी सोर्सेज। फर्स्ट सोर्स इसमें हमारा मिडवल इंडियन हिस्ट्री का जो फर्स्ट सोर्स है वो है आर्चियोलॉजिकल सोर्स, और सेकंड सोर्स जो है लिटरेरी सोर्स। सेकंड सोर्स कौन सा है? लिटरेरी सोर्स इज द सेकंड सोर्स।
सेकेंड सोर्स इज वन इज़ द लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर हमारा जो सोर्सेस ऑफ मिडवल हिस्ट्री हैं, सोर्सेस ऑफ मिडवल हिस्ट्री हमारे जो, जैसे फर्स्ट वन हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हो गया, सेकंड वन लिटरेरी सोर्सेस हो गया। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंदर आर्कियोलॉजिकल दिस सोर्सेस कंस्टिट्यूशन ऑफ कॉइन, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में हम शामिल करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंदर हम कॉइन्स को, बिल्डिंग्स को, मोन्यूमेंट्स को, टेम्पल्स को, फोर्ट्स को, वेपन्स को, पेंटिंग और आर्टिफैक्ट्स, दीज इंक्लूड इन द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ये हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में शामिल हैं, यानी कि इनको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंदर शामिल करते हैं। लिटरेरी सोर्सेस हमारे कौन से हैं? लिटरेरी सोर्सेस इंक्लूड द राइटिंग्स, लिटरेरी सोर्सेस इंक्लूड्स द राइटिंग ऑफ फॉरेनर्स एज वेल एज नेटिव राइटर्स। इसमें हम फॉरेनर्स और नेटिव राइटर, वहाँ स्थानीय निवासियों के राइटिंग्स को शामिल करते हैं। लिस्ट ऑफ लिटरेरी सोर्सेस, हमारे जो लिस्ट है लिटरेरी सोर्सेस का जो लिस्ट है, साहित्यिक स्रोतों की जो लिस्ट है, अकबरनामा जिसके राइटर थे अकबरनामा के अबुल फजल, देन मुंतखाब अल तवरीक जिसे बदायूनी द्वारा लिखा गया, और तुझ के बाबरी जिसको जाहिर उद्दीन मोहम्मद बाबर द्वारा लिखा गया, जाहिर उद्दीन महमूद बाबर द्वारा लिखा गया। देन इसके बाद तुझ के जहांगीर जिसे नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर द्वारा लिखा गया। देन इसके बाद तहकीक हिंद अल बिरूनी द्वारा तहकीक हिंद नाम की पुस्तक लिखी गई। देन इसके बाद पृथ्वीराज रासो हमारी पुस्तक चंद बरदाई द्वारा लिखी गई। पृथ्वीराज रासो के बाद राजतर गिन्नी जो कल्याण द्वारा लिखी गई, राजतर गिन्नी की राइटर थे कल्याण। नाउ ड्यूरिंग मिडवल पीरियड मैनी फॉरेन ट्रैवलर विजिटेड इंडिया। मिडवल पीरियड के दौरान काफ़ी फॉरेन ट्रैवलर्स ने इंडिया में विजिट किया। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विदेशी यात्री इंडिया में आए। दे रिकॉर्डेड देयर फाइंडिंग, इन्होंने अपनी फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड किया एंड एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड किया। दीज ट्रैवलर्स इंक्लूड इबन बतूता, इन ट्रैवलर्स ने इबन बतूता, दीज ट्रैवलर्स इंक्लूड इबन बतूता हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। इसमें इबन बतूता को भी शामिल किया गया जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में वो जो आए थे। अल बिरूनी आल्सो विजिटेड इंडिया, अल बिरूनी भी इंडिया के अंदर आए। यूरोपियन ट्रैवलर्स हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द मिडवल पीरियड, यूरोपियन ट्रैवलर जो मिडवल पीरियड्स के दौरान इंडिया में आए, उसमें फर्स्ट वन थे मार्को पोलो जिन्होंने, जो कि इटली से बिलोंग करते थे। मार्को पोलो केम फ्रॉम इटली। मार्को पोलो के बाद राल्फ फिच जो इंग्लैंड से आए, विलियम हॉकिंस जो कि इंग्लैंड से आए, देन जीन बाप्टिस्ट तेवर्नियर जो फ्रांस के थे, फ्रैंकोइस बर्नियर जो भी फ्रांस से थे। इम्पोर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज ऑफ द मिडवल एज, इम्पोर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज हमारे जो मिडवल एज के इम्पोर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज हैं, इम्पोर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज मिडवल पीरियड एज के जो हैं, उसमें हम अमीर खुसरो को शामिल करते हैं। खुसरो वाज वन ऑफ द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट ऑफ हिज एज, अपने समय का महान विद्वान था और अच्छा खासा पोएट भी था। दोज ही वाज नॉट ए हिस्टोरियन, लेकिन हालांकि वो हिस्टोरियन नहीं था, इतिहासकार नहीं था। ही रिकॉर्डेड द इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ हिज टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उन्होंने क्रोनोलॉजिकल क्रमबद्ध ढंग से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपने टाइम की एक्सप्लेनेशन दी थी। अपने टाइम का जो विवरण उन्होंने हिस्ट्री को लिखा था, जो कि उन्होंने इसमें अपनी राइटिंग के अंदर दिया। देन अमीर खुसरो के बाद हमारे जो सेकंड इम्पोर्टेंट जो ट्रैवलर जिनके रिहल्ला द अफ्रीकन ट्रैवलर इबन बतूता केम टू इंडिया ड्यूरिंग द, रिहल्ला एक पुस्तक थी जिसको इबन बतूता द्वारा लिखा गया था। अफ्रीकन ट्रैवलर इबन बतूता केम टू इंडिया, अफ्रीकन ट्रैवलर इबन बतूता इंडिया के अंदर आए थे तुगलक पीरियड के दौरान। अफ्रीकन ट्रैवलर इबन बतूता इंडिया आए।
व्हेन ही रिटर्न टू हिज मदरलैंड, जब वो अपने मदरलैंड के अंदर आए, ही रोट रियल्ला, उन्होंने रियल्ला नाम की पुस्तक लिखी। ही रिटर्न टू इंडिया, व्हेन रिटर्न टू हिज मदरलैंड, ही रोट रियल्ला, ही गिव्स ए फेयर अकाउंट ऑफ द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इवेंट। उन्होंने अपने टाइम का एक पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक इवेंट अकाउंट, इकोनॉमिक विवरण दिया, साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव इवेंट्स को भी, और उन्होंने तुगलक पीरियड के टाइम की इकोनॉमिक इवेंट्स को भी अपनी पुस्तक रियल्ला के अंदर विवरण एक्सप्लेन किया। तुझके बाबरी, दिस इज़ एन ऑटोबायोग्राफी बाय बाबर, ये हमारी ऑटोबायोग्राफी थी बाबर की। द फर्स्ट मुगल एम्पर इन इंडिया, फर्स्ट मुगल एम्पर वाज बाबर, एंड हु wrote his autobiography that's name is तुझके बाबरी, यानी कि जो बाबर थे उनकी ऑटोबायोग्राफी, जिसे हम तुझके बाबरी कहते हैं। द फर्स्ट मुगल एम्पर थे, इट वाज रिटन इन हिज मदर टोंग, उन्होंने अपनी मदर लैंग्वेज के अंदर इसको लिखा था। बाबर ने अपनी मदर लैंग्वेज के अंदर तुझके बाबरी को लिखा। तुर्क्स एंड ट्रांसलेटेड, मदर लैंग्वेज टोंग्यू तुर्की में लिखा था, एंड ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। इट थ्रोस लाइट ऑन द कैरेक्टर, पर्सनैलिटी, नॉलेज, कैपेबिलिटी एंड वीकनेस ऑफ बाबर। ये पुस्तक तुझके बाबरी बाबर की कैरेक्टरिस्टिक्स, बाबर की कैरेक्टर को, उसकी पर्सनैलिटी और उसके बारे में नॉलेज देती है, उसकी कैपेबिलिटी को बताती है और उसकी वीकनेसेस को एक्सप्लेन करती है, वीकनेसेस का अकाउंट देती है। अकबरनामा, अबुल फजल द कोर्ट राइटर, अबुल फजल जो कोर्ट राइटर थे, अबुल फजल द कोर्ट राइटर एंड वन ऑफ द 9 रत्नास ऑफ अकबर कोर्ट। अबुल फजल जो कि अकबर कोर्ट के 9 रत्ना में से एक थे, रोट अकबरनामा, उन्होंने अकबरनामा लिखी थी। इट हैज़ 3 पार्ट्स, इसके 3 हिस्से थे। आइन अकबरी, दिस इज़ इन फैक्ट ए पार्ट ऑफ अकबरनामा। आइन अकबरी वास्तव में अकबरनामा का पार्ट है, रिटन बाय अबुल फजल, जिसको अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। इट कंटेन्स द लॉज, रूल एंड रेगुलेशन ऑफ मुगल्स, इसमें कानून, नियम और रेगुलेशंस मुगल के टाइम के लिखे गए हैं। मुख्ता खा आल्सो नोन एज तारीख बदाउनी, मुख्ता अल तारीख को हम तारीख बदाउनी भी कहते हैं। वाज रिटन बाय अब्दुल कादिर बदाउनी, इसको अब्दुल कादिर बदाउनी द्वारा लिखा गया था। ही वाज स्कॉलर ऑफ अरेबिक, वो स्कॉलर थे अरेबिक पर्सियन। ही वाज स्कॉलर ऑफ अरेबिक पर्सियन संस्कृत लैंग्वेज, वो अरेबिक स्कॉलर अरबियन पर्सियन और संस्कृत लैंग्वेज के विद्वान थे। ड्यूरिंग अकबर पीरियड के दौरान मुख्ता अल तारीख जो थे अरेबिक पर्सियन और संस्कृत लैंग्वेज के विद्वान थे। ही वाज ए स्टूडेंट ऑफ अबुल फजल, वो अबुल फजल के विद्यार्थी थे। और इंस्क्रिप्शन, नाउ व्हाट इज इंस्क्रिप्शन? इन्स राइटिंग फाउंड ऑन पिलर्स रॉक्स, जो राइटिंग अभिलेख जिसको हम कहते हैं, राइटिंग जो कि हमारी पिलर्स के ऊपर जो लेख लिखे गए हैं, पिलर रॉक्स और कैव वॉल्स के ऊपर और कॉपर प्लेट्स के ऊपर जो हमारे राइटिंग्स लिखी गई हैं, दिस इज़ द इंस्क्रिप्शन। बायोग्राफी, अकाउंट ऑफ ए पर्सनस लाइफ, बायोग्राफी क्या है? बायोग्राफी एक पर्सनस के बारे में, एक पर्सनस के जीवन के बारे में बताती हैं। रिटन बाय समवन एल्स, रिटन बाय जो किसी एक अकाउंट ऑफ पर्सनस लाइफ रिटन बाय जो किसी के द्वारा लिखी गई हैं। नाउ ऑटोबायोग्राफी, अकाउंट ऑफ ए पर्सनस लाइफ। बायोग्राफी किसी के द्वारा लिखी जाती हैं, लेकिन ऑटोबायोग्राफी अकाउंट ऑफ ए पर्सनस लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ, जो कि ऑटोबायोग्राफी स्वयं एक व्यक्ति द्वारा लिखी जाती हैं, अपने स्वयं एक व्यक्ति के विवरण होती हैं जो उसी के द्वारा लिखी गई होती हैं। और ट्रैवलॉग क्या होते हैं? वृत्तांत, अकाउंट रिटन बाय ट्रैवलर विजिटिंग अ कंट्री। ट्रैवलॉग यानी कि एक अकाउंट होता है, यानी कि विवरण होता है जो कि एक
ट्रैवलर जो कि कोई भी ट्रैवलर जो किसी कंट्री के अंदर विजिट किया है उसने, उसके द्वारा लिखा गया होता है। नाउ आवर चैप्टर इज़ कंप्लीट।